वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। ठीक है, आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, कैसा होगा आपकी जिंदगी का एक लव रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, मतलब कि कीप एन ओपन माइंड। स्पेसिफिक जनर की भी रीडिंग नहीं है, सारी रीडिंग्स जितनी भी हैं, आप जो ओल्ड रीडिंग्स हैं वो आप रेजोनेट कर सकती हैं। जब दिल चाहे आप उसको क्लिक कर सकते हैं। स्टोरी लाइन आपसे कनेक्ट कर रही है, मैच कर रही है, तो ये आपकी है। ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टारोट्स के नाम से, शॉर्ट्स। ठीक है, वहाँ पे डेली बेसिस के शॉर्ट्स रीडिंग्स अपलोड होते हैं। इंशाल्लाह आज मैं वहाँ पे स्टार साइन की भी रीडिंग अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उस पर इतना काम नहीं करा, लेकिन स्टार साइंस पे भी वहाँ पे काम करना स्टार्ट करूँगी। तो जो शॉर्ट्स देखना चाहते हैं वो शॉर्ट रीडिंग्स देखते हैं, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स भी बहुत सारी अपलोड हैं। ठीक है, शॉर्ट कंटेंट भी है, और जिनको लॉन्ग रीडिंग डिटेल रीडिंग देखनी हो ये वाला चैनल वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, आपके लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। डिसीजन आपका होगा। ठीक है, चॉइसेस मिलेंगी आपको, चूज आपको करना होगा। जो भी आपकी अब जो आपकी लाइफ में अब टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है, लव लाइफ से रिलेटेड या आपके पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ में चॉइसेस मुझे नजर आ रही है। ठीक है, आप जैसे कि या तो मतलब कि आप किसी ऐसी जगह स्टक नहीं होने वाले कि आपको एक इंसान मिलेगा और इस इंसान से मैरिज करनी ही करनी है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कहाँ चूज करना चाहते हैं, कहाँ मूव करना चाहते हैं, कहाँ डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको चॉइसेस मिलने वाली हैं, चॉइसेस आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं, आपको चॉइसेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, बैलेंस, लेकिन खुद को बैलेंस रखिएगा। आपकी लव लाइफ का जो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा वो खुद भी एक बैलेंस लव लाइफ, एक बैलेंस कनेक्शन, एक बैलेंस पार्टनर, मेल है या फीमेल, आपको एक बैलेंस पर्सन मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन डिसीजन चॉइसेस आपके ऊपर होंगे, चूज आपको करना होगा। ठीक है, आप जो चाहेंगे उस कनेक्शन में, उस इंसान के साथ जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर सकेंगे। बेस चक्रा, ईगो से बचें। ठीक है, थोड़ा सा एक ईगो सेल्फ को साइड रखें। ईगो ईगो सेल्फ से कुछ भी आप जो है ना डील मत करें। ईगो जो आपका है वो इस रिश्ते को खराब कर सकता है। आपका बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो आपने कभी अपनी लाइफ में पास्ट में मतलब कि एक्सपीरियंस कर लिया, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि कभी कुछ आपने पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस कर लिया, पास्ट हो, न्यू हो, कोई भी एक्स वाई जी के सब इंसान हो, उसका ईगो या उसका एग्रेशन या उसका एक मतलब कि वो वुड्स आप इस कनेक्शन पर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको कहा जा रहा है बैलेंस में रहें। ठीक है, मतलब कि किसी भी तरीके का बेस चक्र ईगो को दिखाता है, हमारे बहुत ज्यादा हमारे गुस्से को दिखाता है, हमारे आर्ग्यूमेंट, हमारे और मतलब कि एक हमारे अंदर जो एक बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है ना, शॉर्ट टेम्पर, जैसे कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर करके आप लाइफ में बहुत कुछ फेस कर करके इंसान एक शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। उस चीज से बचें, खुद को बैलेंस में लेकर आए। ठीक है, कोई भी लाइफ में कोई भी हर चीज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट करने के लिए नहीं होती। ठीक है, तो आप इस चीज से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, क्योंकि आपने पास्ट कनेक्शन में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा डाउन करा है, या तो बहुत ज्यादा उस पर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप जैसे कि शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट माइंडसेट हो सकता है। आप बहुत ज्यादा आप मतलब कि आर्ग्यूमेंट हो सकती है आपकी किसी से भी बिला वजह। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी आपको अपने सेल्फ में। ठीक है, उसकी आपको नीड रहेगी। तो किसी भी तरीके का कनेक्शन को, लेकिन आप अपने पास्ट वूंड को या आप एक इनर वूंड को आप उस कनेक्शन पे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप नहीं डाल सकते। ठीक है, अथॉरिटी, आपकी लाइफ में जो पर्सन करेक्ट कर रहा है काफी अथॉरिटी वाला हो सकता है। इस पर्सन में भी थोड़ा सा एक शॉर्ट टेम्पर माइंडसेट हो सकता है, थोड़ा सा इसको टैकल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा एक डिफिकल्ट इसके साथ आपका सिनेरियो रहे। ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहे, थोड़ा सा आपकी लाइफ में जब ये जिंदगी में एंटर करे नेक्स्ट चैप्टर में, आपका कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, जो अथॉरिटी लेवल का हो सकता है, जो बहुत ज्यादा जैसे कि थोड़ा सा एक ये शो कर सकता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, या जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। ठीक है,
इसके ऊपर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है। थोड़ा सा इसका दिमाग जैसे कि शॉर्ट टेम्पर होना, अपनी बात ज़्यादा मनवाना, अपने तरीके से ज़्यादा चलना, लेकिन ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आप चाहें तो इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है, अथॉरिटी माइंडसेट का हो। पेशेंस, रिकॉर्गनाइज एंड अवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर पेशेंस से चलें, दोनों कॉम्प्रोमाइज करके चलें, ये रिश्ता एक अच्छी जगह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस रिश्ते में किसी तरीके का सक्सेस, किसी तरीके की बिगनिंग, किसी तरीके की सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा आपको इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन और आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखकर बैलेंस बना सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। एक लाइट की एनर्जी है, पॉजिटिविटी ऐड करेंगे आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में कनेक्ट होकर। लेकिन एक ऐसा हो सकता है कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, जैसे कि एक मी टाइम, इस पर्सन को मी टाइम की नीड हो, ठीक है। आप इसको एक स्पेस, एक होता है ना कि इंसान रिलेशनशिप में भी रहकर कभी कभी कुछ स्पेस चाहता है अपने सेल्फ के लिए, तो इंसान मैरिज में भी रहकर कभी कभी कुछ कुछ स्पेस चाहता है अपने सेल्फ के लिए। तो ये वो वाला है, ठीक है। इंसान थोड़ा सा इसको सेल्फ के लिए अपने टाइम चाहिए होता है, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपके लिए भी ज़रूरी होगा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र से आपको ये रिश्ता या सब्र से चलना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस कनेक्शन होगा, प्रोटेक्टिव पर्सन होगा, आपको समझने वाला इंसान होगा, आपको रिस्पेक्ट करने वाला इंसान होगा, या आपकी खूबियों को अप्रिशिएट करने वाला इंसान होगा, ठीक है। आपको एक रिकॉग्नाइज करेगा, आपके अंदर कोई अच्छी आदतें हैं, अच्छी बात है, आप जैसा बिहेव करेंगे, आप जो एफर्ट डालेंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ आपने ये एफर्ट किया है, आपने ये कॉम्प्रोमाइज किया है। एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है, ठीक है, कोई एक एक्सेप्टेंस। लेकिन मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को चूज करने का, या आपकी लाइफ में जो भी अब मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं, आप उसमें से किसी ऐसे इंसान को चूज करेंगे जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान करेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ईगो, या तो आपसे एज में ज्यादा होने की वजह से उसको ये चीज हो सकती है कि मेरे तरीके से चलो, या मैं चलाना चाहता हूँ, या मुझे ज्यादा पता है, मैं ज्यादा मेच्योर हूँ, या मैंने ज्यादा लाइफ देखी हुई है। कुछ इस टाइप का माइंडसेट आपको मिल सकता है अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अपनी लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको ये गाइड करे कि मुझे ज्यादा पता है, ठीक है, क्योंकि एज इस इंसान की ज्यादा हो सकती है आपसे, ये बड़ा हो सकता है उम्र में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ खत्म करके कुछ एंड कर कर आ रहा है, ठीक है, कुछ एंडिंग्स कर कर आ रहा है, किसी कार्मिक सिचुएशन से निकल कर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि नेगेटिविटी को खत्म कर कर आ रहा है अपनी लाइफ में, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में है ये पर्सन। फाइनेंशियली ये पर्सन मुझे एक अच्छी पोस्ट या अच्छा एक अर्न करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी पहले भी थी, जो कनेक्शन स्टार्ट होगा, जो आपके रिलेशनशिप आपकी लव लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, वो काफी बैलेंस होगा, ठीक है। वो एक अवेकनिंग वाला होगा, आप दूसरों को, आपको एक दूसरे की वैल्यू और आपको एक दूसरे की अहमियत का अंदाजा होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आपको होगा, आपके पार्टनर को भी होगा, ठीक है, और आपको भी होगा। जैसे कि डेथ एंड रीबर्थ, दोनों आप अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी कार्मिक डेप्थ्स को कंप्लीट कर एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, ठीक है। एक कर्मा खत्म हो रहा है। ये पर्सन प्रोटेक्ट करने वाला इंसान है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने वाला अपने डिसीजंस को। अब जो इसने डिसीजन लेगा ये आपको लेकर, ये आपकी लाइफ को लेकर, ये बैलेंस बना के रखेगा, ठीक है। कोई तीसरा इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकेगा जब ये आपके लिए डिसीजन लेगा, आपके लिए फाइट करेगा, आपको प्रोटेक्ट करना जानता है ये इंसान, ठीक है। जो आपकी लव लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको सेव करना, आपको प्रोवाइड करना, ये इंसान जानता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को कैसे आपको दुनिया से बचाना है ये सब पता है, ठीक है। ये आपको जैसे कि एक बीच मझदार में या नेगेटिविटी में नहीं छोड़ेगा। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कोई किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग है, ठीक है। ये इंसान इस कनेक्शन को एक डिवाइन से जैसे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन की तरह देखेगा, एक डिवाइन की तरफ से, जैसे किस पर्सन को ये रिलेशनशिप मिला है, आपको भी ऐसे लगेगा जैसे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। जैसे कि अब जिस पॉइंट पर आप दोनों एक साथ खड़े हुए होंगे, उस वक्त आप लोग को एक
एक बिगनिंग की जरूरत है अपनी लव लाइफ में, ठीक है। कि डिवाइन इंटरवेंशन से एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच एक न्यू बिगनिंग आ सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने भी कहीं ना कहीं अपने कार्मिक डेप्थ्स को कंप्लीट करा और आपके पार्टनर भी। एम्परर की दोबारा एनर्जी आई है, ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये पर्सन अपनी ज्यादा मनवाता है, अब एक मैं में ज्यादा रहता है, या डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी ज्यादा है, बहुत ज्यादा डोमिनेट करना चाह रहा है सारी सिचुएशन को, ठीक है। मूवमेंट कर रहा है, स्लो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन मूवमेंट हो रही है। ये इंसान आपकी लाइफ में कनेक्ट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग करना है इसके लिए बहुत, जैसे कि मतलब कि लव लाइफ या कनेक्शन को लेकर डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है बहुत, इसको डाउट बहुत है, डाउट का इशू, इसको इशू हो सकता है, ट्रस्ट का इशू हो सकता है, डाउट्स लेकर चलना, ट्रस्ट इशूज लेकर चलना, आप लॉयल होंगे या नहीं होंगे, आप वो मतलब कि आप लॉयलिटी से चलेंगे या नहीं चलेंगे, लॉयल मतलब कि इसको लॉयल और ऑनेस्ट पार्टनर की तलाश है। शायद इतना टाइम तक ये इस वजह से सिंगल है, या इस वजह से अपनी लाइफ में किसी और को नहीं ला सका, इसको एक लॉयल कनेक्शन चाहिए, इसको एक बहुत ज्यादा एक स्मार्ट पार्टनर नहीं चाहिए, एक इमोशनली अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसको अपने पार्टनर में, ठीक है। एक ऑनेस्टी चाहिए, एक मतलब कि मतलब एक सादापन, ठीक है, मतलब कि एक बहुत ज्यादा सोबर सा कनेक्शन चाहिए, जो उसका पार्टनर इसको अंडरस्टैंड करे, ये उसको अंडरस्टैंड करे। बस हाँ, ये कह सकते हैं थोड़ा सा ये एक होगा कि मेरे तरीके से चलो, या मेरी मेरी बात सुन लो। ये आपको लग सकता है कि इस पर्सन को ज्यादा ये रहता है कि मैं ज्यादा जानता हूँ इसको, ये रह सकता है कि ये आपसे ज्यादा समझदार है, ये आपसे ज्यादा सिचुएशन को टैकल कर सकता है या समझ सकता है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन आपको लग सकती है इस पर्सन में, लेकिन इस पर्सन का एक जो है, एक लॉयल पर्सन को ये सर्च कर रहा है, लॉयल पार्टनर को ढूंढ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप ये पर्सन बनाएगा आपके साथ। 4 ऑफ फैंस, स्टेबल माइंडसेट, स्टेबल मैरिज तक जा सकता है ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप आपका एक मैरिज और कमिटमेंट को लीड करेगा, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है थोड़ा सा मैरिज और कमिटमेंट तक आने के लिए थोड़ा सा डाउट्स को क्लियर करे, थोड़ा सा टाइम ले ले, थोड़ा सा सोचो विचार का टाइम ले ले, थोड़ा सा एक स्पेस ले ले, या थोड़ा सा जानना चाहे, आपकी लॉयलिटी को टेस्ट कर सकता है कुछ इस टाइप का, आपको मैरिज और कमिटमेंट ऑफर करने से पहले, ठीक है। एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने से पहले आपके साथ एक लॉयलिटी टेस्ट, ठीक है, कितने लॉयल हैं आप, ठीक है, कितने आप इसके साथ ऑनेस्ट चल सकते हैं, आप कितना वो रह सकते हैं। इतने इमोशंस आपको कन्फेस नहीं करेगा, इतने इमोशन या तो आपको बताएगा नहीं जितना ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा, तभी ये मैरिज और कमिटमेंट का आपको एक ऑफर देगा, ठीक है। इतना कुछ आपको बताएगा नहीं, जो जितना एक गहरा समंदर ये एक इमोशनल इंसान है उतना आपको क्लियर कट बताएगा नहीं, ठीक है। ये सरफेस या तो आपको बता एक अपना रूट फेस दिखा सकता है, जैसे कि लाइक अ कोकोनट, ठीक है। कोकोनट कैसा होता है, बेस उसकी बहुत हार्ड होती है और अंदर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ये उस तरीके का इंसान हो सकता है। बेस आप एक फ्रंट देखें, इसका फ्रंट मतलब कि इसका एक बहुत मेच्योर, एक प्रैक्टिकल पर्सन, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट, ठीक है। ये इमोशनली जो है ना, जब तक आपको कनेक्ट नहीं करेगा, जब तक आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, जब तक समझ ना जाए कि आप इसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे और स्टेबल कनेक्शन की तरह रहेंगे, इमोशनली ये पर्सन थोड़ा सा दूरी बना के रख सकता है। ये चाहेगा कि इसको ये क्लैरिटी मिले कि आप कितने मतलब कि आपके साथ कितना इमोशनली कनेक्ट हुआ जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम आने पे इस चीज को रियलाइज करेगा, आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन में एंटर किया जा सकता है, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर को बहुत सारे मतलब कि लोग आपके पर्सन को वैल्यू करते हैं, लोगों की नज़र में आपके पार्टनर की काफ़ी वैल्यू है, मतलब कि कोई भी वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत जैसे कि लोग अट्रैक्ट होते हैं इस इंसान की तरफ, लोगों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कुछ चेंज होगा, ठीक है, अगर इस पर्सन का माइंडसेट थोड़ा सा एक नेगेटिव, या तो आपको ऐसा लग सकता है कि पर्सन मतलब इसको एक बिगनिंग लाने के लिए आपको उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन ये डेस्टाइन है, डेस्टिनी, ठीक है, ये डेस्टिनी यहाँ पे डेस्टाइन है, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टेबल स्टार्ट, ठीक है। क्लैरिटी के बाद यहाँ पर कुछ स्टार्ट आपको इस रिश्ते में देखने को मिलेगा। ये पर्सन एक पॉजिटिव माइंडसेट का पर्सन है, लेकिन होता है ना एक टेस्ट, एक लॉयलिटी टेस्ट, ठीक है, क्योंकि कुछ कर्मा एंड हुआ है, कुछ कार्मिक सिचुएशन, कुछ कार्मिक डेप्थ्स इसने क्लियर करे हैं, तो बस इस चीज की एक जैसे कि एक क्लैरिटी चाहता है, या इस फ्यूचर को लेकर इसको एक क्लैरिटी हो कि यार मेरा पर्सन इस तरीके का है, ठीक है, मैं डाउट नहीं कर सकता। ये थोड़े से डाउट्स को क्लियर करना चाहेगा, ठीक है, आपके साथ आप कितने लॉयल हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कैसे इंसान हैं, आपका इसका ध्यान आपकी लुक्स को साइड कर आप किस तरीके के इंसान है, खासतौर पर अगर ये मेल है तो आप फीमेल है तो ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट कर जाएगा, लेकिन अपने इमोशनली बहुत ज्यादा एक ओपन अप होने के लिए, या आपके साथ अपने इमोशंस को एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बनाने के लिए ये पर्सन चाहेगा कि थोड़ा सा मतलब कि ये आपके ऊपर
ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले ये आपका एक टेस्ट, ठीक है, जैसे कि आपको डाउट भी कर सकता है, आपके ऊपर एक इसको डाउट्स भी हो सकते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, ठीक है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच सकता है। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर मुझे इस पर्सन के माइंडसेट में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले, अपना फ्यूचर आपके साथ प्लान करने से पहले थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज को क्लियर करेगा। इमोशनली आपके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस पे रह सकता है, लेकिन जब उसको सब क्लियर हो जाएगा आपको लेकर कि आप एक लॉयल ऑनेस्ट पर्सन है, आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है, आपके साथ कुछ न्यू बनाया जा सकता है, फिर आपको कुछ एक स्ट्रॉन्ग ऑफर करेगा, ठीक है, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट को लेकर इस पर्सन का माइंड चलता रहेगा आपके साथ, ठीक है, चाहे आपको बताए या ना बताए। न्यू लव, कोई न्यू लव हो सकता है, ये पर्सन न्यू इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है, ये चॉइसेस डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, आप जिस पर्सन को चूज करेंगे ये आपकी चॉइस, ये आपकी रहेगी। काफी पैशनेटिव रहेगा ये कनेक्शन, पैशन रहेगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रहेगा, पैशन से ही स्टार्ट होगा ये कनेक्शन। रिकंसाइलेशन, भाई किसी का पास भी हो सकता है, किसी का रिकंसाइलेशन कनेक्शन भी हो सकता है, कोई इंसान रिकंसाइलेशन करे। भाई पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको यहाँ पर पास्ट वाली जो साइकिल है रिपीट नहीं करनी, ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स मतलब आप लोगों ने जो, अगर यहाँ पर आज ने पर्सन ने बेहद आपका एक लॉयलिटी टेस्ट लिया या मतलब ट्रस्ट इश्यूज उसको आपके ऊपर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक कोडिपेंडेंसी के इशू में मत आइएगा, कोडिपेंड मत होइएगा, इस पर्सन के ऊपर डिपेंड मत हो जाइएगा, रिट्रीट, ठीक है, जैसे डिस्कनेक्ट होना चाहेगा द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे यू डिजर्व लव, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप डिजर्व करते हैं प्यार, लव, केयर, रिलीजियस फैक्टर, आप लोग के बीच कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं जो इस रिश्ते को थोड़ा सा डिफरेंट बनाए, लेकिन रिलीज योर एक्स, किसी तरीके का यहाँ पर कोई पास्ट रिलीज होगा, कोई पास्ट कार्मिक सिचुएशन रिलीज करेंगे, ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कोई पास्ट है तो आपको फॉरगिविंग एंड लर्निंग आपसे मांगेगा इस कनेक्शन में आके। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्लैरिफाई, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो लोग रिकंसाइलेशन में जाएंगे वो थोड़े से डिफेंसिव रह सकते हैं इस पर्सन से, ठीक है, वो इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले सोच सकते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए इस इंसान से, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत डिप्रेशन और प्रेशर देख चुके हैं। इस पर्सन के सामने कॉन्फिडेंट रहिएगा, इस पर्सन के सामने एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहिएगा, कि ये मत दिखाइएगा कि तुम हो, तुम्हारे बिना कोई नहीं है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी या कर रहा था, इस तरीके से मत शो करिएगा। अगर यही इंसान आपकी लव लाइफ में वापस आ रहा है, ये एंटर कर रहा है, जिन जिन लोगों का रिकंसाइलेशन हो रहा है उनके लिए एक साइड नोट है कि उनको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप फॉरन मत बताइएगा कि मैं डिप्रेशन में था या मैंने ऐसा स्ट्रेस गुजारा तुम्हारे बिना, मैं अपनी लाइफ में ये सब कुछ कर रहा था, मैं कितने डिप्रेशन और कितने स्ट्रगल फेस से गुजर रहा था, या कितनी ओवर थिंकिंग, या मेरी लाइफ कितनी कोल्ड हो गई थी। आपको ये सब एक्सप्लेन नहीं करना, ये आपको डिस्कशन नहीं करनी कि आप इंतजार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये सब आपको नहीं बताना इस इंसान को लेकर, ठीक है। कोई डार्कनेस से ये इंसान मूव ऑन कर रहा है, जो आपका पास्ट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये किसी डार्कनेस में स्टक था, किसी डार्क माइंडसेट में या डार्क थॉट प्रोसेस में या किसी कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक था, वहां से बाहर आ रहा है, ठीक है। जो न्यू पर्सन है उसके बारे में जानते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ये पर्सन स्टेबल माइंडसेट लेकर आ रहा है। शेडो साइड, इस पर्सन की भी कोई ना कोई शेडो साइड रही है। मुझे दोनों ही रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में कोई न्यू एंटर कर रहा है वो भी, और जो कोई पास्ट एंटर कर रहा है वो भी, पास्ट डार्कनेस को छोड़ रहा है और एक न्यू भी अपनी लाइफ में किसी एक शेडो साइड से बाहर आ रहा है, डार्क साइड से बाहर आ रहा है, ठीक है। एक्सीलरेटर मोशन, यहाँ पे कोई जैसे कि विश, यहाँ पर आप इस इंसान को विश कर रहे हैं, किसी न्यू इंसान को, ठीक है, कोई किसी न्यू इंसान के साथ कोई स्टेबिलिटी विश कर रहे हैं, आप अपने जैसा ही इंसान चाहते हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबल कमिटमेंट पर्सन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो इंसान आपकी लव लाइफ में आ सकता है, और आपके जो पास्ट वाले पर्सन है एक मूव ऑन कर रहे हैं किसी डार्कनेस से, किसी हार्ट अटैक एंड लॉस से। अगर इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज करा है, वहाँ पे एक हार्ट अटैक एंड लॉस, इमोशनल विड्रॉवल से गुजर रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब एनर्जी से गुजर रहा है, उस सिचुएशन से ये पर्सन बाहर आना चाहता है, ठीक है, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना चाहता है। किसी ट्रैप एंड फेयर में था ये पर्सन आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि उस माइंडसेट से बदल नहीं रहा था इसका माइंडसेट, या बाहर नहीं आ पा रहा था, ठीक है। यूनिवर्स आपके पर्सन को किसी तरीके का पुश कर रहे हैं कि आपके पर्सन एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ जाए। आपके पर्सन किसी मेंटल जेल में स्टक है, आपके पार्टनर को ये पर्सन, जैसे कि यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहे हैं उस मेंटल जेल से निकलने के लिए, एक लाइट की तरफ, एक लाइट मतलब कि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए। कोई न्यू पर्सन भी एंटर कर रहा है तो कोई शेडो साइड है उसकी, ठीक है, उसको मिरर कर रहा है। ये आपके जैसा हो सकता है, आपने ऐसा इंसान कभी मैनिफेस्ट किया है, इस इंसान के बाद शायद किसी टॉक्सिक इंसान को आप रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कुछ
आप किसी एक कनेक्शन को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज योर एक्स, ठीक है, आप इसको रिलीज कर देंगे ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, जो कुछ भी हुआ आपके पास कनेक्शन में, ठीक है, आप इस पर्सन को रिलीज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर फ्री और सेल्फ, पास वाली साइकिल में आपको कनेक्ट नहीं रहना। आप आते ही ये मत बोलिएगा कि आपको वेडिंग मैरिज की तरफ जाना है, या आप इसके ऊपर को डिपेंडेंसी इशू, या आप मतलब कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा। आप अगर सामने वाले इंसान को समझने से पहले एक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, उसको वेडिंग या कमिटमेंट का बता देते हैं, वो तो समझता है आपका कंट्रोल उसके हाथ में आ चुका है, तो आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस थॉट प्रोसेस से बचिएगा, ठीक है। इस तरीके की मतलब कि एक अपना माइंड इस्तेमाल करिएगा, जो पास मिस्टेक कर चुके हैं वो दोबारा मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। आप पास वाली गलतियां मत करिएगा, वैसे भी आप करने वाले नहीं, अपने आप सेल्फ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट चैप्टर लव लाइफ का कुछ ऐसा रह सकता है कि जिसकी लव लाइफ में कोई पास दोबारा अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो पर्सन बहुत टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो मतलब कि इमोशनली लॉस है, ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब है, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है, वो किसी डार्क साइड से मूव ऑन कर रहा है, किसी डार्कनेस से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को, ठीक है। बिल्कुल आपको एक ये शो नहीं करना कि आप उसका वेट कर रहे थे, आपकी लाइफ कैसी चल रही थी, आप एक वेटिंग एनर्जी में थे, आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहिएगा, ठीक है। आप अपनी पावर में रहिएगा, आप अपनी पावर इस इंसान के हाथ में मत दिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।